नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भूगोल से संबंधित कुछ फैक्ट्स। चाहे आप एकेडमिक में हों या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हों, ये फैक्ट्स जानना हम सब के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है साइरिन इरेटोस्थनीज को। इन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं इरेटोस्थनीज, जबकि इनका पूरा नाम है साइरिन इरेटोस्थनीज। ठीक है, तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि भूगोल का जनक किसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेटोस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? जियोग्राफिका। तीसरा, भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय भूगोल का जनक कौन है? जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का जनक कहते हैं और साइरिन इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक। अगर सिर्फ भूगोल का जनक है तो साइरिन इरेटोस्थनीज और भारतीय भूगोल का जनक जेम्स रेनेल। चलिए आगे देखते हैं। किन दो भूगोलविदों ने भारत का पहला सटीक मानचित्र बनाया? ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला सटीक मानचित्र। तो विलियम लैम्बर्टन और जॉर्ज एवरेस्ट ने। विलियम लैम्बर्टन और जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का पहला सटीक मानचित्र बनाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है, ब्रह्मांड का आकार कैसा है? तो ब्रह्मांड का आकार कैसा है? अंडाकार। छठा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में विश्वसनीय और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत को किस परिकल्पना के नाम से जाना जाता है? तो किस परिकल्पना के नाम से जाना जाता है? विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, या विस्तारित भी हम इन्हें कहते हैं, विस्तृत या विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। बिग बैंग सिद्धांत को और किस परिकल्पना के नाम से जाना जाता है? तो इसका दूसरा है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। ठीक है, आठवां है, विश्व का पहला ज्ञात मानचित्र किसने बनाया था? अब यहाँ पर ये विश्व का है, विश्व का ज्ञात मानचित्र। सबसे पहले एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर ये कहाँ का था? यूनान का था। कहाँ का? यूनान का। एनेक्सीमेंडर यूनान का था और यह विश्व का पहला ज्ञात मानचित्र बनाया था। ठीक है, नाइन्थ है, क्रमबद्ध भूगोल को कितने शाखाओं में विभाजित किया जाता है? तो क्रमबद्ध भूगोल को कितने शाखाओं में विभाजित किया जाता है? 4। कितने शाखाओं में? 4। नंबर 1 भौतिक भूगोल, नंबर 2 जैव एवं पर्यावरण भूगोल, नंबर 3 मानव भूगोल, नंबर 4 भौगोलिक विधियां एवं तकनीक गोल। अगर पूछा जाए क्रमबद्ध भूगोल को कितने शाखाओं में बांटा जाता है, तो 10वां है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रीक विद्वान ने किया था? तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रीक ने किया, विद्वान ने किया था? साइरिन इरेटोस्थनीज। ये जो साइरिन इरेटोस्थनीज है ये ग्रीक विद्वान है। आप यह भी जान गए। 11th है, प्रकाश वर्ष क्या है? शायद सबको पता हो, दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं? दूरी नापते हैं। ठीक है, 12वां है, ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। 13th, हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के कारण किस गैस का निर्माण हुआ? तो हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के कारण हीलियम गैस का निर्माण हुआ। ठीक है, 14th है, आरंभ में परमाणु का अस्तित्व नहीं था, किंतु वे कौन से अति सूक्ष्म कण थे जिनके संलयन के परिणाम स्वरूप सूक्ष्मतम परमाणु हाइड्रोजन का निर्माण हुआ? सीधा सा इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का निर्माण कैसे हुआ या किससे हुआ?
तो उसका आंसर है क्वार्क। ठीक है, हाइड्रोजन का निर्माण किससे हुआ? क्वार्क से। 15th है, हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के कारण किस गैस का निर्माण हुआ? तो हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन से किसका निर्माण हुआ? किस गैस का? हीलियम गैस का। और हाइड्रोजन का निर्माण कैसे हुआ? तो क्वार्क से। ठीक है दोस्तों, तो आज ये 15 फैक्ट्स आपके लिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य के साथ आते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।